ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे टी20 मुकाबले में आया ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव का तूफान आखिरी ओवर में 23 रन बनाकर टीम इंडिया को दिलाई शानदार जीत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा टी20 मुकाबला खेला गया, जहां पर शानदार परफॉर्मेंस करते हुए टीम इंडिया की तरफ से सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन की तूफानी बल्लेबाजी देखने को मिली और बेहद ही रोमांचक मोड पर आखिरी ओवर में भारतीय टीम को जीत मिली। तो दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे पूरा हाईलाइट इस मुकाबले का, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन की शानदार बल्लेबाजी को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस बेहद ही शानदार व रोमांचक मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले के टॉस की हम बात करें तो सिक्का उछाला सूर्य कुमार यादव ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। सूर्य ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया ऑस्ट्रेलिया की टीम को। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एरन हार्डी और उनके साथ ट्रेविस हेड पारी की शुरुआत करने उतरे तो दोनों बल्लेबाजों ने टीम को कमाल की शुरुआत दिलाई और पहले ओवर से ही आक्रामक बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी और कमाल की शुरुआत देने में कामयाब हुए। शुरुआती 2 ओवरों में 8 चौकों की बदौलत दोनों बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 35 रन बटोर लिए और भारतीय टीम को बैकफुट पर धकेल दिया। लेकिन इस मुकाबले का पहला छक्का 5वें ओवर में देखने को मिला, जब एरन हार्डी के बल्ले से एक कमाल का छक्का देखने को मिला। इसके बाद एक अपर कट के जरिए कमाल का छक्का जड़ दिया यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए ट्रेविस हेड ने भी और टीम के स्कोर को काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ाया और पावर प्ले में ही शानदार परफॉर्मेंस करते हुए दोनों बल्लेबाजों ने टीम के स्कोर को 70 रनों तक पहुंचा दिया और भारतीय टीम के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी। लेकिन इसके बाद दोस्तों भारतीय टीम को पहली सफलता ट्रेविस हेड के रूप में मिली, जब 8वें ओवर में वो आउट हुए और भारतीय टीम को सफलता मिली। लेकिन इस पहली सफलता के बाद तो भारतीय गेंदबाजों ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया और इसके बाद यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी करे एरन हार्डी को भी पेविलियन भेज दिया शानदार गेंदबाजी करते हुए अर्शदीप सिंह ने और भारतीय टीम ने 2 ओवर में 2 सफलताएं प्राप्त करके इस मुकाबले में वापसी कर ली। अब यहां पर मुश्किल स्थिति में फंस चुकी थी ऑस्ट्रेलिया की टीम अच्छी शुरुआत के बाद, लेकिन एक बार फिर सारी जिम्मेदारी जोश इंग्लिश और ग्लेन मैक्सवेल के कंधों पर थी और दोनों बल्लेबाजों ने एक बार फिर शानदार बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। इस दौरान कमाल की बल्लेबाजी करते हुए रवि बिश्नोई के ओवर में एक कमाल का छक्का मिड विकेट के ऊपर से जड़ा ग्लेन मैक्सवेल ने, तो वहीं पर दूसरे छोर से भी कमाल की बल्लेबाजी रही जोश इंग्लिश की। उनके बल्ले से भी एक कमाल का स्ट्रेट शॉट देखने को मिला, जहां पर उन्होंने सामने की तरफ अक्षर पटेल की गेंद को 6 रनों के लिए स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। तो इसके बाद दोस्तों ग्लेन मैक्सवेल ने एक और कमाल का छक्का जड़ते हुए कवर पॉइंट के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए सीधे बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। अब दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हो चुकी थी, लेकिन इसी बीच शानदार बल्लेबाजी करते हुए जोश इंग्लिश ने कमाल की गेंदबाजी कर रहे आवेश खान के ओवर में एक कमाल का छक्का बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से जड़ दिया। तो वहीं पर ग्लेन मैक्सवेल भी दूसरे छोर से कमाल कर रहे थे। अब टीम का स्कोर 15 ओवर की समाप्ति के बाद 150 रनों तक पहुंच चुका था। इसके बाद दोस्तों यहां पर कमाल की बल्लेबाजी करते हुए एक और कमाल के छक्के के साथ अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया जोश इंग्लिश ने। ये इनकी कमाल की बल्लेबाजी थी। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों ग्लेन मैक्सवेल ने भी एक कमाल के छक्के के साथ अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। अब दोनों बल्लेबाज कमाल की बल्लेबाजी करते हुए शतकीय साझेदारी भी पूरे कर चुके थे और अपने अपने अर्धशतक भी पूरे कर चुके थे। कोई भी भारतीय गेंदबाज इन दोनों बल्लेबाजों को रोकने में कामयाब नहीं हो पा रहा था, क्योंकि बल्लेबाजी कुछ ऐसी ही थी। इसी बीच यहाँ पर एक और कमाल का छक्का जोश इंग्लिश के बल्ले से देखने को मिला, जब उन्होंने गेंद को 97 मीटर दूर बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो इसके बाद ग्लेन मैक्सवेल बड़ा शॉट खेलना चाह रहे थे, लेकिन वो अपना विकेट गंवा बैठे और भारतीय टीम को एक थोड़ी सी राहत जरूर मिली। लेकिन इसके बाद दोस्तों इसी ओवर में भारतीय टीम ने शानदार वापसी की और एक और बल्लेबाज को पेविलियन भेजा और वो बल्लेबाज थे मार्कस स्टोइनिस आए और गए। अक्षर पटेल का ये 17वां ओवर टर्निंग पॉइंट रहा भारतीय टीम के लिए, जहाँ पर उन्होंने 2 सफलताएं प्राप्त की इस ओवर में। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर भारतीय टीम के लिए एक और सफलता मिली 18वें ओवर में, जब यहां पर शानदार आक्रामक बल्लेबाज टिम डेविड को भी पेविलियन भेज दिया आवेश खान ने और भारतीय टीम की मजबूत वापसी हो गई। लेकिन इसके बाद दोस्तों कप्तान ट्रेविस हेड ने जिम्मा संभाला और अंत में आक्रामक बल्लेबाजी उनके बल्ले से भी देखने को मिली। ट्रेविस हेड ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए पहली गेंद पर शानदार छक्के के साथ अपनी पारी का आगाज किया। इसके बाद इनके बल्ले से निकले 3 छक्के व 2 चौकों की बदौलत यहां पर टीम का स्कोर तेजी से आगे बढ़ा और भारतीय टीम के सामने 217 रनों का स्कोर खड़ा करने में कामयाब हुई ऑस्ट्रेलिया की टीम और 218 रनों का लक्ष्य भारतीय टीम के सामने था। वहीं पर दोस्तों भारतीय टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे
यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़। तो पहले ओवर में यशस्वी जायसवाल के बल्ले से एक बेहतरीन चौका देखने को मिला, जहां पर उन्होंने गेंद को पुल करते हुए 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर एक स्ट्रेट ड्राइव शॉट के जरिए अपनी पारी का शानदार तरीके से आगाज किया ऋतुराज गायकवाड़ ने। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों चौथे ओवर में एक कमाल का स्लॉग स्वीप शॉट देखने को मिला यशस्वी जायसवाल के बल्ले से, और इसी के साथ उन्होंने कमाल का छक्का भी इस गेंद पर जड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ ने भी 5वें ओवर में एक और शानदार चौका जड़ दिया, और अब भारतीय टीम की अच्छी शुरुआत हो चुकी थी, क्योंकि दोनों बल्लेबाजों ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 5 ओवर में 45 रन बटोर लिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 6वें ओवर में कमाल का इनसाइड शॉट देखने को मिला और गेंद को सीधे 4 रनों के लिए भेजा। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी एक कमाल का छक्का यहाँ पर ऋतुराज गायकवाड़ के बल्ले से भी देखने को मिला, जो कि कमाल का वह अद्भुत शॉट था सामने की तरफ और 6 रनों के लिए गया। इसके बाद इस ओवर की आखिरी गेंद पर एक कट शॉट के जरिए शानदार चौके के साथ यशस्वी जायसवाल ने चौका जड़ा और भारतीय टीम का स्कोर 6 ओवर में 60 रनों तक पहुंचा दिया। तो वहीं पर 7वें ओवर में हार्दिक की गेंद पर एक कमाल का छक्का एक बार फिर ऋतुराज गायकवाड़ के बल्ले से देखने को मिला। उन्होंने इस बार ऑफ साइड पर गेंद को सीधे 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। अब मुश्किलें फंस चुकी थी ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए, क्योंकि कमाल की शुरुआत टीम इंडिया के लिए हो चुकी थी। लेकिन इसके बाद दोस्तों भारतीय टीम को 9वें ओवर में 81 रनों के स्कोर पर पहला झटका लगा, जब यशस्वी जायसवाल बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन विकेट कीपर मैथ्यू वेड को अपना के इस्तेमाल बैठे और भारतीय टीम को पहला झटका लगा। 37 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौटे यशस्वी जायसवाल। इसके बाद दोस्तों यहां पर ईशान किशन आए और उन्होंने आते ही एक शानदार चौका फाइनल लेग की तरफ खेल दिया और गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। भारतीय टीम का स्कोर अब धीरे धीरे 100 रनों की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन दोस्तों तभी भारतीय टीम को 95 रनों के स्कोर पर एक और झटका लगा और यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी कर रहे ऋतुराज गायकवाड़ भी अपना विकेट गंवा बैठे। ऋतुराज गायकवाड़ ने अच्छी बल्लेबाजी की और 47 रनों की पारी खेलकर वो भी पेविलियन लौटे। लेकिन इसके बाद अब सारी जिम्मेदारी मुकाबला जिताने की सूर्या और ईशान किशन के कंधों पर आ चुकी थी। भारतीय टीम ने 11 ओवर में 101 रन बना लिए थे, लेकिन इसके बाद दोस्तों 12वें ओवर की तीसरी गेंद पर कमाल का छक्का सूर्य कुमार यादव के बल्ले से देखने को मिला, जहां पर उन्होंने सुपला शॉट के जरिए गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसके बाद 13वें ओवर में भी उनके बल्ले से एक कट शॉट के जरिए बेहतरीन चौका देखने को मिला। तो इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और कमाल का शॉट देखने को मिला और 1 बाउंस इस बार मिड विकेट की तरफ उन्होंने गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। लेकिन ईशान किशन जो कि काफी देर से शांत क्रिकेट खेल रहे थे, लेकिन उन्होंने भी एक फ्लिक शॉट के जरिए कमाल का छक्का जड़ दिया और इस बार उन्होंने बहरन ड्रॉप की गेंद को सीधे स्टैंड में डिपॉजिट करते हुए टीम के लिए बेहतरीन छक्का जड़ा। इसके बाद दोस्तों सूर्य कुमार यादव ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए एक और फ्लिक शॉट के जरिए उन्होंने भी शानदार तरीके से बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ एक और शानदार चौका जड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद उन्होंने स्ट्रेट ड्राइव के जरिए भी एक चौका लगाया और भारतीय टीम का स्कोर अब 16 ओवर की समाप्ति के बाद 161 रनों तक पहुंच चुका था। लेकिन भारतीय टीम के लिए 17वां ओवर उतना अच्छा नहीं रहा और इस ओवर में सिर्फ 9 ही रन बने, जिसके चलते 17 ओवर में 170 रन भारतीय टीम का स्कोर हुआ। भारत को अब मुकाबला जीतने के लिए बचे हुए 3 ओवर में 48 रनों की जरूरत थी, लेकिन दोनों बल्लेबाज क्रीज भरते हुए मुकाबले को कभी भी पलट सकते थे और हुआ भी कुछ ऐसा ही। 18वें ओवर में कमाल की बल्लेबाजी करते हुए सांगा की पहली गेंद पर कमाल का छक्का देखने को मिला ईशान किशन के बल्ले से, जबकि इस ओवर की तीसरी गेंद पर भी उन्होंने एक और कमाल का शॉट खेलते हुए इस बार भी गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और इसी के साथ उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक भी पूरा कर लिया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों इस ओवर में एक और शानदार चौका उनके बल्ले से देखने को मिला और भारतीय टीम ने इस ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 17 रन बटोर लिए। यानी कि अब भारतीय टीम को मुकाबला जीतने के लिए 2 ओवर में 31 रन चाहिए थे, लेकिन तभी 19वें ओवर की पहली गेंद पर शानदार चौके के साथ अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया सूर्य कुमार यादव ने। और इसके बाद दोस्तों इस ओवर में शानदार वापसी की नेथन एलिस ने और इस ओवर की बची हुई अगली 5 गेंदों पर सिर्फ 4 ही रन खर्च किए, जिसके चलते अब टीम इंडिया को मुकाबला जीतने के लिए आखिरी ओवर में 23 रनों की जरूरत थी। स्ट्राइक पर थे ईशान किशन, लेकिन दोस्तों गेंद सौंप दी गई थी मार्कस स्टोइनिस को। मार्कस स्टोइनिस की पहली गेंद पर कमाल की बल्लेबाजी करते हुए शानदार छक्का लॉन्ग ऑन के ऊपर से जड़ दिया ईशान किशन ने और टीम इंडिया के लिए आखिरी ओवर में कमाल की शुरुआत कर दी। तो वहीं पर दूसरी गेंद पर भी कहां वो पीछे रहने वाले थे और उन्होंने फ्लिक शॉट के जरिए गेंद को एक बार फिर से स्टैंड में डिपॉजिट किया और 2 गेंदों पर 2 छक्कों के साथ भारतीय टीम के लिए 12 रन बटोर लिए और अब भारतीय टीम को जीत के लिए 11 रन चाहिए थे बची हुई 4 गेंदों पर। लेकिन तीसरी गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलना
चाहते थे ईशान किशन, लेकिन इस बार वो कामयाब नहीं हुए और यहाँ पर सिर्फ उन्हें सिंगल ही मिला। और अब भारतीय टीम को जीत के लिए 10 रनों की जरूरत थी, जबकि गेंदें बची हुई 3। लेकिन तभी सूर्य कुमार यादव ने एक स्ट्रेट शॉट खेलते हुए गेंद को सीधे 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया साइड स्क्रीन पर। और इस कमाल के छक्के के साथ ही भारतीय टीम जीत के बेहद ही करीब पहुंच गई, क्योंकि अब बची हुई 2 गेंदों पर जीत के लिए सिर्फ 4 ही रन चाहिए थे। लेकिन सूर्य कुमार कहां आखिरी गेंद तक जाने वाले थे। ओवर की 5वीं गेंद पर ही उनके बल्ले से एक और कमाल का छक्का देखने को मिला। ये लंबा और ऊंचा छक्का था जिस पर टीम इंडिया की जीत लिखी हुई थी। और इस छक्के के साथ ही भारतीय टीम ने इस मुकाबले में एक गेंद शेष रहते हुए ही बेहद ही शानदार जीत दर्ज कर ली। तो दोस्तों, भारतीय टीम का ये परफॉर्मेंस और भारत की ये जीत आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो के पूरे आखिर तक बने रहने के लिए।